बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सेट हम करेंगे, उसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक सारा समझा दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को भी ना देखिएगा, क्योंकि इसकी समझ आपको बिल्कुल नहीं आएगी तब तक जब तक आप लोग वो वीडियो नहीं अच्छे से समझ लेते। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये कर देता हूँ कि आप लोग उस पर लास्ट पे न्यूमेरिकल है आप उसको ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग उसका हाफ देखते हो तो उसमें आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को हर चीज़ जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास हनीफ साहब की बुक है जिससे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पे न्यूमेरिकल चल चुका है, जिसमें है जी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2006 ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था उसने आपको क्या देना है जी, बैलेंस देगा। वो आपको लास्ट पे भी दे सकते हैं, शुरू में भी, लेकिन 90% चांसेस होते हैं वो सबसे आपको पहले ही न्यूमेरिकल में देता है। चलें जी पढ़ते हैं हम लोग। बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले वो क्या देगा, बैलेंस देगा। तो इसको लिखने का तरीका देखें। एज ऑन 31 दिसंबर 2006, BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2006, और इसमें आप लगाओगे जी ये कॉलम और ये कॉलम। ठीक है, तो सीरियल नंबर और डिटेल, या इसको आप कहते हो पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक उसने आपको कहा है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है, वो होता है जी डेबिट। क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये उसने दिया है जी 42,000। नेक्स्ट देखें तो कहता है जी चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किए, लोगों को आपने चेक इशू किए किसी शख्स को कि भाई जाके मेरे अकाउंट से पैसे ले लो, लेकिन वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। हम इसको कहेंगे जी अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, 15,000। अब हमें ये पता करना है ये लेस होंगे या ऐड होंगे। इसके लिए आप लोग देख सकते हो कि अनप्रेजेंटेड चेक्स की नेचर कौन सी होती है, डेबिट डेबिट डेबिट, ऐड हो जाएगा। ठीक होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड हो गया, तो इसको हम कर लेंगे जी 57,000। ठीक, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कहते हैं जी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। ऐसे चेक क्या कहलाएंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है, अब अनक्रेडिटेड चेक्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। क्या नेचर होती है, क्रेडिट। तो आपने हर बार इसके साथ इसको कंपेयर करना है, डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू लेस। ठीक है सर, ये लेस कैसे होता है, ये ऐड कैसे होता है, बहुत एक्सप्लेन के साथ प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। डेबिट क्रेडिट लेस, और इसकी अमाउंट है जी 13,000। 13,000 आपने क्या करना है, लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 44,000। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा है जी बैंक चार्जेस आगे आपको पढ़ने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप पढ़ोगे। बैंक चार्जेस उसने लिख दिया है, तो इसका मतलब बैंक ने किसी न किसी किस्म के आपके अकाउंट से चार्जेस कट कर लिए हैं। तो आप इधर लिखोगे बैंक चार्जेस। इसका मैंने आपको एक और नाम बताया था, एनी डेबिटेड बाय बैंक। जैसे आप नुमान को नोमी कह सकते हो, शोमी कह सकते हो, टोमी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे ही बैंक डिडक्शन या बैंक चार्जेस, तो इसकी नेचर होगी जी क्रेडिट डेबिट इज इक्वल टू लेस। हाँ, यहाँ पे एक बात बता दूं, कुछ
टीचर्स होते हैं वो आप लोगों को कहेंगे कि भाई आप ऐड वाली सारी आइटम्स जो हैं वो आप पहले लेके आओ, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। बेसिक मकसद मेरा होता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना, तो आप लोग अगर ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कुछ टीचर्स का मेथड अलग होता है। तो डेबिट क्रेडिट लेस आ गया, तो 20 रुपी इसकी अमाउंट है, 43,980 आ गया। चलिए लास्ट वन देखें, हमारे पास है जी इंटरेस्ट collected by bank on 25th December 2006 but not record in cash book। कहता है कि भाई क्या हुआ, ऐसा हुआ है कि बैंक ने ना आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। भाई आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था, वो इन्वेस्ट वाली कंपनी आपके घर आपको पैसे नहीं देने आएगी, आपके लिए वो आपके बैंक में जाएगी, कहेगी मिस्टर शाहजेब का, मिस्टर जो ये वीडियो देख रहा है उसका इसमें अकाउंट है, बैंक वाले कहेंगे जी है, तो ये उसके अकाउंट में आप 1000 रुपीज़ ये क्या है कलेक्ट कर लें, डाल दें, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपके लिए वो होगी इनकम एनी क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कोई मसला नहीं आएगा। तो इसके नेचर डेबिट इज इक्वल टू ऐड, इसके लिए हमारा था जी 1000, तो ये 1000 आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो ये 44,980 ये था हमारा न्यूमेरिकल जिसका हमने निकाल दिया सॉल्यूशन। तो आप नीचे इसका आंसर लिखोगे बैलेंस एज पर, ऊपर आपके पास कैश बुक है तो नीचे आप लिखोगे पासबुक, 44,980 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा पहला न्यूमेरिकल, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसको आप बायोलॉजिक समझें अच्छे तरीके से। तब तक हम करते हैं जी सेकंड न्यूमेरिकल। डस्ट जी, तो गाइस दूसरा न्यूमेरिकल अब हम लोग पढ़ते हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2005। अब आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे, वो देखें। बैलेंस आप लोगों को सबसे पहले उसने दे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, किसका है जी, एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आप लोग लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। भाई कौन सा है, ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि बैंक ने अब आपसे पैसे लेने हैं, तो ये आ गया जी ओवरड्राफ्ट। इसकी नेचर हो गई उलट यानी कि डेबिट। ठीक है, आप लोग इधर ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आसानी के लिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ ओवरड्राफ्ट लिख दिया है। इसकी अमाउंट आ रही है जी 4900। नेक्स्ट वन देखें, तो इसमें कहते हैं चेक इशूड प्रायर 30 सितंबर टू 1800 ऑफ विच चेक, इसमें से 1050 वर्ड सो फार हैज बीन प्रेजेंटेड। कहता है कि भाई 1800 के आपने चेक क्या किए हैं, इशू किए हैं, उसमें से आउट ऑफ विच, उसमें से 1050 रुपी के जो चेक हैं वो क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए। तो भाई 1800 इसमें से लेस आप 150 कर दो, तो मुझे बताओ आप लोगों का इन न्यूमेरिकल में किस चीज़ से ताल्लुक होता है, अनप्रेजेंटेड से, नॉट फॉर प्रेजेंटेड। और अनप्रेजेंटेड से वो भी जो डेडलाइन से पहले पहले प्रेजेंट हो चुके हों। डेडलाइन क्या है 30 सितंबर, तो इसमें से आपके रहेंगे जी 750 के चेक जो अनप्रेजेंटेड हैं, तो आप लिखोगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा समझा सकूं। इसकी नेचर होती है डेबिट, तो डेबिट इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा 750 के साथ। ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेशन करें 5, 6 और 1 और, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है हमें। कहते हैं चेक इशूड चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट
क्लियर। आपने चेक पे किए हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हुए हैं। कौन से चेक हैं? अनक्लियर्ड चेक। ठीक है गाइस, तो ये थे अनक्लियर चेक। इनकी नेचर होती है क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। सर ये आप डेबिट क्रेडिट कैसे कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। भैया आपको नहीं आएगा जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। डेबिट क्रेडिट लेस, ठीक है, तो 0, 3, 0, 5 एंड 0 ये हमारे पास आ गया अमाउंट। तो इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आता है जी 0, सॉरी लेस ऑन है 0, 6 और 2। ठीक है, हमारे पास आ गया 2600। नेक्स्ट एंट्री देखें तो उसमें कहता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन द पासबुक। मैंने आप लोगों को समझाया था कि बैंक जब आपको क्रेडिट करे, सपोज आप इमेजिन करें आप बैंक काउंटर पे खड़े हैं और जो बैंक का कैशियर वो आप लोगों को कहता है कि भाई 50 रुपये आपके अकाउंट में क्या हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। इसका मतलब आपके जहन में क्या आएगा कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, मतलब मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ये नहीं मतलब कि आपके अकाउंट से निकल चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि आपको बैंक आपको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें फुल एक्सप्लेन के साथ मैंने बताया डिविडेंड होता क्या है। शेयर होल्डर को मिलता है उनके प्रॉफिट के लिए, एज ए प्रॉफिट मिलता है। क्रेडिटेड बाय बैंक, इसकी नेचर हो जाएगी डेबिट, इसकी नेचर होगी डेबिट। तो डेबिट डेबिट इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा। इसकी अमाउंट है जी, इसकी अमाउंट है मेरे पास 350 आ रही है, 350, 0, 5, 9 एंड 2। नेक्स्ट वन देखें तो हमारे पास आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। अब बात आ गई है, पिछले में था क्रेडिटेड इन पासबुक, मतलब क्या आपको कोई ना कोई आमदनी हुई है। इसमें है जी डेबिटेड इन पासबुक, मतलब क्या कि भाई आप अब आपके बैंक ने या आपके अकाउंट से पैसे कट कर लिए हैं। और आपने क्यों कट किया? आपने बैंक से ड्राफ्ट किया है, ज़्यादा निकाला है। 10,000 आपका पड़ा था, बैंक ने कहा कि आपने खुद जाकर कहा 12,000 दे दो। तो ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने क्या लिया है? ओवरड्राफ्ट चार्जेस। ठीक है, इनकी अमाउंट आ रही है जी ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे पास है जी 300 रुपीज़। कितना है? 300 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब आपको कोई एक्सपेंस लग गया, इसकी नेचर है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू क्या हो गया? डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? लेस। अब इसको आप कर दोगे 2650। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट वन आ गया हमारे पास सेकंड लास्ट, अ चेक 300 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। आपने जैसे ही कस्टमर से रिसीव किया एंड इंटर्ड इन द बैंक कॉलम। आपकी कैश बुक है तो भाई आप किस में लिखते हो? आप बैंक कॉलम में लिखते हो, क्योंकि आपका पैसा कहाँ पे पड़ा है? बैंक कॉलम में। लेकिन आप उसे भेजना भूल गए, बट ओमिटेड, व्हाट वाज द ओमिटेड टू पेड इन टू द बैंक। आप लोगों ने उसे बैंक में भी भेजना था, ठीक है, लेकिन आप उसे भेजना भूल गए हो। तो इसका मतलब है आप लोगों ने ओमिटेड चेक कर दिया, चेक ओमिटेड। इसकी नेचर होती है क्रेडिट। अमाउंट है जी इसकी 300। तो ये मेरे पास आ गया 2350। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास लेस। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लास्ट वन है, अ कस्टमर डायरेक्ट पेड 300 ओवर बैंकर्स। ठीक है, 300 आपके बैंक को किसने पे किया है? कस्टमर ने। कस्टमर आया था आपका ही, ठीक है, आपने उसे पैसे लेने थे, डायरेक्ट बैंक में आया, आके क्या किया? 300 रुपये जमा करवा दिए। मुझे बताओ ये आप लोगों के लिए इनकम है या आप लोगों के लिए एक्सपेंस? आप लोगों के लिए क्रेडिटेड बाय बैंक है या डेबिटेड बाय बैंक है, या आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। क्रेडिटेड बाय बैंक कैसे होता है? जब आप लोगों को कोई ना कोई इनकम होती है। तो ये आप लोगों को इनकम हो रही है, इसका मतलब क्रेडिटेड बाय
बैंक, ठीक है। इसकी नेचर होती है डेबिट, नेचर क्या होती है डेबिट। तो आप लोग देखो डेबिट डेबिट इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है जी, इसकी अमाउंट भी 300 रुपी है। 300 रुपी आप इधर लगा के इसको क्या करोगे, आप कर दोगे इसका टोटल 265 एंड 0। ये आप लोगों के पास लास्ट बैलेंस आ गया। इसको आप कैसे लिख दोगे, बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक, नीचे आप लिखोगे कैश बुक, ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट, मतलब ओवरड्रॉन 2650 आप लोगों का आ गया बैलेंस। तो गाइज ये था हमारा, आप लोग स्क्रीन छोड़ लो, और ये था हमारा आज का 2 न्यूमेरिकल जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को आई है तो भी आप कमेंट करें, अदरवाइज आप क्रिटिसाइज लाजमी कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत इससे भी बेहतर वीडियो लेके आएँ। कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा आप लोग इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस के लिए आप लोग लाजमी हौसला अफजाई कीजिएगा हमारी। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।